नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे इकाई 1 से संचार माध्यम और हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं संचार माध्यम और हिंदी। देखिए, जो संचार माध्यम है उसमें हिंदी का प्रयोग कैसे हो रहा है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो हिंदी आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदी का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। ये आप सभी जानते हो। तो देखते हैं संचार माध्यम और हिंदी। हिंदी का संप्रेषण क्षमता अतुलनीय है। आजकल हिंदी का प्रसार वैश्विक व्यवसाय जो किए जा रहे हैं उनमें भी बढ़ता जा रहा है और संख्या बल के आधार पर हिंदी आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों की भाषा बनती जा रही है, विश्व भाषा बन रही है। हिंदी जो है अब हमारी विश्व भाषा भी बनती जा रही है। भारत में सबसे अधिक जो समाचार पत्र है वो किस भाषा में प्रकाशित होते हैं? हिंदी में प्रकाशित होते हैं, जबकि छपते अधिक अंग्रेजी में है। और जो हमारे समाचार पत्र है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हमें देखने को मिलते हैं। 1949 से हिंदी प्रसार के लिए हिंदी भाषा केंद्रों से हिंदी प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू किए गए। हिंदी प्रशिक्षण के कार्यक्रम क्यों शुरू किए गए? ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं वो हिंदी से अवगत हो सके। अब है हिंदी और जनसंचार के माध्यम। हिंदी और जनसंचार के माध्यम क्या क्या है? समाचार पत्र के माध्यम से जनसंचार होता है कि जो जनता को किसी भी तरह की सूचना देता है एक व्यापक क्षेत्र में, उसे हम जनसंचार बोलते हैं। तो इसमें हमारी जो हिंदी भाषा है उसका माध्यम है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले समाचार पत्र जो हमें मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? हिंदी भाषा में मिलते हैं। पत्र पत्रिकाएं मिलती है। दूरदर्शन से हमें कई प्रकार की सूचनाएं मिलती है। रेडियो से भी हमें सूचनाएं मिलती है और इंटरनेट से भी हमें सूचना मिलती है, जो एक जनसंचार का बहुत ही अच्छा स्रोत है। फिर है हिंदी के समाचार पत्र पत्रिकाएं। अब देखिए, कई बार ये जो प्रश्न है पूछ लिया जाता है कि हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है। तो ये उद्दंड मार्तंड है, जो 30 मई 1826 ईस्वी को पहला अंक प्रकाशित हुआ था इसका। और इसके जो संपादक रहे हैं वो है पंडित जुगल किशोर। और ये जो पत्र है वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इस पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था, जिसे मध्य देशी भाषा के रूप में जाना गया है। 30 मई राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका दिवस मनाया जाता है। और यह साप्ताहिक पत्र था। जो उद्दंड मानदंड है ये कौन सा था? साप्ताहिक पत्र था। पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण कलकत्ता से 1854 में प्रकाशित हुआ था। और 1780 ईस्वी में प्रकाशित बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, जो 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसके जो संपादक रहे वो है गंगाधर भट्टाचार्य जी। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका ये मत कला थी। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। अब है हिंदी और दूरदर्शन। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को हुआ। इसका पहले जो नाम था वो था टेलीविजन इंडिया। और फिर 1975 में इसका जो नाम था वो बदलकर दूरदर्शन रख दिया गया था, जो कि टीवी का राय बन गया। 2003 में दूरदर्शन का 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल शुरू हुआ 2003 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी और इंटरनेट। सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया। तभी से इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी छाप छोड़नी प्रारंभ कर दिया है। देखिए, अब हम इंटरनेट पे क्या कर सकते हैं कि हिंदी में भी किसी भी तरह की हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी में ही इंटरनेट को चला सकते हो, या कोई अगर आपको सूचना चाहिए तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। हिंदी में भी आप अपना बोलकर या लिखकर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, तो आपको जो भी विषय चाहिए वो आपको हिंदी में मिल जाएगा। अभिव्यक्ति हिंदी की पहली ई पत्रिका जिसके आज 30,000 से भी
अधिक पाठक है, अभिव्यक्ति है। ठीक है, ई पत्रिका का मतलब है कि ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका इसे हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन। तो इसके 30,000 से भी अधिक पाठक है। अन्य ई पत्रिकाएँ जो अन्य ई पत्रिकाएँ जो ऑनलाइन हमें मिल जाती है, अनुभूति, रचनाकार, हिंदी वेस्ट, कविता कोश, संवाद, ये और कुछ पत्रिकाएँ हमारी जो हमें पत्रिका के रूप में हम इनको इंटरनेट के द्वारा पढ़ सकते हैं। आज जितने भी प्रतिनिष्ठित अखबार है सभी के ई संस्करण मौजूद है। इसका मतलब है कि जो भी हमारे समाचार पत्र है, अखबार हो गए, उनको हम किस पर ऑनलाइन भी हम उनको पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हम उनको पढ़ सकते हैं। 9/2/11 बनाया वह इन्होंने ही इंटरनेट पर पहली बार चिट्ठा शब्द का इस्तेमाल किया, जो अब ख्याति प्राप्त कर चुका है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने अपनी वेबसाइट www.hindisummer.com पर लगभग 1,000 रचनाकारों की रचनाएं उपलब्ध कराई है। तो देखिए, ये जनसंचार का माध्यम हिंदी इसलिए बन गई है कि जो भी हमारे प्रमुख रचना और रचनाकार है, उनको हम आज के समय में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसरो की वेबसाइट भी हिंदी में है, और याहू, गूगल और फेसबुक जो है, इनको भी हम हिंदी में चला सकते हैं। और जो हमारा फ़ोन होता है, उसे भी हमें जो है भाषा चुनने का हमें ऑप्शन मिलता है, उसे भी हम हिंदी में चला सकते हैं। क्योंकि फ़ोन भी हमारा क्या है कि जनसंचार का एक माध्यम है। इसमें हम इंटरनेट के द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना कहीं पर भी बैठकर ले सकते हैं। हिंदी और रेडियो की अब हम बात करते हैं, तो आकाशवाणी 1957, ऑल इंडिया रेडियो 1936 भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। विविध भारतीय आकाशवाणी को सबसे लोकप्रिय ज्ञात सेवा माना जाता है, जिसे विज्ञापन प्रसारण सेवा भी हम कह सकते हैं। मन की बात का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ये अभी भी चलता है। हिंदी के कुछ प्रमुख पत्र और पत्रिका कई बार ये पेपर में कर्म से लगाने आ जाते हैं। कुछ पत्रिकाएं आपको दे दी जाती हैं कि इन पत्रिकाओं को कर्म से लगाओ, या फिर उनके जो संपादक है वो पूछ लिए जाते हैं। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये साप्ताहिक पत्रिका है, दैनिक पत्रिका है या मासिक पत्रिका है, और कहाँ से ये प्रकाशित हुई है, ये प्रश्न भी कई बार देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे 1826 से 1900 तक जो भी समाचार पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी, तो उनको हम देखेंगे। सबसे पहले उद्दंड मारदंड जुगल किशोर का है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है, क्या क्या इसमें दिया हुआ है। समाचार पत्र पत्रिकाएं, उनके संपादक दिए हुए हैं, वर्ष किस वर्ष में वो प्रकाशित हुई है, फिर दिया हुआ है प्रकार, और उसके बाद दिया हुआ है स्थान। तो उद्दंड मारदंड जुगल किशोर की इसके संपादक रहे हैं। 1826 में ये प्रकाशित हुई है, और ये साप्ताहिक पत्रिका है, और कलकत्ता से ये प्रकाशित हुई थी। बंगदूत राजा राममोहन राय इसके संपादक है। 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। साप्ताहिक ये पत्रिका है, और कलकत्ता से प्रकाशित हुई है। प्रजामित्र 34 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये भी साप्ताहिक है, और कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। अब देखिए इनको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपको ये कर्म से ही याद करने हैं, जैसे इनके वर्ष जो दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको इनको याद करना है। दूसरा, आपको जैसे ये दिया हुआ है कि जो शुरू वाली हमारी 3 पत्रिकाएं हैं, उद्दंड मातृदंड बंगदूत प्रजामित्र, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई है। तो इन तीनों को आपको एक ही उसमें कर्म में याद करना है कि ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। तो जैसे जो बनारस से प्रकाशित हुई है उनको एक साथ आप लिख लोगे, पर उनका जो सन है वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें जो मैंने लिखा हुआ है वो मैंने कर्म से लिखा हुआ है, जो हमारा वर्ष है उसके अनुसार। फिर है बनारस अखबार, ये राजा शिवप्रसाद सिंह जो है इसके संपादक रहे। 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक है, और बनारस से ये प्रकाशित हुआ था। फिर है बुद्धि प्रकाश, मुंशी सदा सुखलाल इसके संपादक रहे हैं। 1852 में ये प्रकाशित हुआ है, और साप्ताहिक है, और आगरा से प्रकाशित हुआ है। समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर
सेन इसके संपादक रहे हैं। 1854 में प्रकाशित हुआ है। दैनिक है ये और कलकत्ता से ये प्रकाशित हुआ है। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह 1855 में प्रकाशित हुआ है। दैनिक है और आगरा से ये प्रकाशित हुआ है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक रहे हैं। 1868 में ये प्रकाशित हुआ है काशी से। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु जी की है, ये भी 1873 में प्रकाशित हुई है। मासिक है और ये बनारस से प्रकाशित हुई है। फिर है बाला बोधिनी, ये भी किसकी, भारतेंदु जी की है, 1874 में प्रकाशित हुई है और ये भी मासिक है और बनारस से प्रकाशित हुई है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, 1877 में प्रकाशित हुई है और शाहजहाँपुर से ये प्रकाशित हुई है। आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी की है, 1881 में प्रकाशित हुई है। कहाँ से प्रकाशित हुई है ये? मासिक है ये मासिक है से ये प्रकाशित हुई है आनंद कादम्बिनी। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की है, 1883 में प्रकाशित हुई है। मासिक है और ये कानपुर से प्रकाशित हुई है। सरस्वती चिंतामणि घोष की है, 1900 में प्रकाशित हुई है। मासिक ये पत्रिका है और ये काशी से प्रकाशित हुई है। तो दोस्तों ये यहाँ से एक प्रश्न हमारा बनता ही बनता है। कई बार इनको कर्म से लगाना पूछ लिया जाता है, कई बार ये कहाँ से प्रकाशित हुई है ये पूछ लिया जाता है, कई बार इनके संपादक पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो आज का हमारा विषय था, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यहीं से बनता है, पत्र और पत्रिका जो है हमारे। और कोई भी आपके टीजीटी पीजीटी की हिंदी की अगर परीक्षाएं होती है तो उसमें भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाता है। कोई भी आप ओल्ड जो पेपर होते हैं वो आप उठा कर देख सकते हैं, तो आपको कोई ना कोई यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। तो इसे आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और इनको नोट भी कर ले, ताकि पेपर के समय में आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा हो सके जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचा दें। धन्यवाद।